अध्याय 2571 हर्ब गार्डन ग्रह। इनाम छाया कठपुतली सामग्री के लिए विनिमय 5। जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से उम्मीद थी, उनके पास तो एक भयानक तारा जानवर का खून भी है, वान टेंग ने आश्चर्य से कहा। गोल बॉल ने सिर हिलाया। वह चकित था। तो फिर हम इसे चुनते हैं। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत निर्णय ले लिया। जितना मजबूत खून चुना जाएगा, उतनी ही ज्यादा ताकतवर छाया कठपुतलियां हम बनाएंगे। इस अथाह पृथ्वी पैमाने वाले ड्रैगन का रक्त निश्चित रूप से छाया कठपुतलियों की पूरी क्षमता को सामने लाएगा। राउंड बॉल ने बताया, इस एबिसल अर्थ स्केल ड्रैगन का खून सबसे महंगा है, जिसके लिए 1300 रन की आवश्यकता होती है। चलो इसे एक्सचेंज कर लेते हैं। वैसे भी हमें एक्सचेंज पर 50% की छूट मिलेगी। वान टेंग मुस्कुराया। सच? राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। अगला, चलो कुछ ब्रह्मांड मंच छाया कठपुतलियों के लिए सामग्री चुनते हैं। क्या आप 20 किलो सोल इल्यूजन सिल्वर का आदान प्रदान कर सकते हैं? मैं 2 ब्रह्मांड मंच छाया कठपुतलियां बनाना चाहता हूं, वान टेंग ने कहा। राउंड बॉल ने जवाब दिया, 10 किलो की कीमत पर 20 किलो सोल इल्यूजन सिल्वर। इसके 3600 अंक होंगे। फिर हमें एक अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर के कोर और रक्त की आवश्यकता होगी। मुझे विकल्प चुनने में मदद करें, वान टेंग ने आगे कहा। राउंड बॉल ने अपना हाथ हिलाया और होलोग्राफिक स्क्रीन स्थानांतरित हो गई और अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवरों के कोर और रक्त के लिए एक्सचेंज इंटरफेस प्रदर्शित हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे पास वर्तमान में 2 ब्रह्मांड चरणीय शरीर हैं, एक शक्तिशाली विशालकाय हॉर्न जाति का है और दूसरा नागा जाति का है। वान टेंग ने स्क्रीन को स्कैन करते हुए सोचा, विशालकाय हॉर्न जाति के शरीर को सोने के तत्व वाले स्टार जानवर के कोर और रक्त के साथ जोड़ना इष्टतम होगा। हालांकि नागा जाति का शरीर कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करता है। विशिष्ट नागा जाति के मार्शल योद्धा ज्यादातर पानी, बर्फ या जहर तत्व वाले होते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद उसकी नज़र एक स्वर्ण तत्व वाले तारा जानवर के रक्त और कोर पर टिक गई। सफ़ेद पंखों वाला सुनहरा शल्क वाला ईगल। ये सोने के तत्व का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उड़ने वाला सितारा जानवर था और विवरण के अनुसार ये 9वें स्तर के अंतिम चरण के शाही स्तर पर एक दुर्जय जानवर था। इसके कोर और रक्त के बदले में इसे कुल 200 अंकों की आवश्यकता होगी। जैसा कि अपेक्षित था, एक शाही स्तर के अंतिम चरण के स्टार जानवर और एक टाइटन स्तर के स्टार जानवर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके स्टार कोर और रक्त की कीमत टाइटन स्तर के स्टार जानवर के रक्त की कीमत के 1 अंश से भी कम थी। मुझे सफ़ेद पंखों वाले सुनहरे स्केल ईगल के कोर और रक्त के बदले में मदद करें। वान टेंग ने सीधे राउंड बॉल को निर्देश दिया। ठीक है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वान टेंग ने ब्राउज करना जारी रखा और कुछ ही देर में उसकी आंखें चमक उठीं और एक अन्य प्रकार के तारा जानवर के कोर और रक्त पर उनकी नज़र टिक गई। बर्फ अजगर हरा जहर मकड़ी। हाँ, राउंड बॉल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह एक दोहरे गुण वाला तारा जानवर है जिसमें बर्फ और जहर दोनों गुण हैं। अफवाहें कहती हैं कि यह प्राणी असाधारण रूप से दुर्जय है। इसके जाल में न केवल अत्यधिक ठंडी शक्ति है बल्कि घातक जहर भी है। ये वास्तव में डरावना है। और यह आइस पाइथन ग्रीन पॉइजन स्पाइडर निस्संदेह अंतिम चरण 7वें रैंक पर है। इस स्तर तक पहुंचना इस प्रजाति के भीतर काफ़ी दुर्लभ है। ये वास्तव में उल्लेखनीय है। हालांकि इसमें केवल 2 विशेषताएं हैं, लेकिन इससे अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं है। वान टेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठीं और वह हंस पड़ा। आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? राउंड बॉल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सही है। वान टेंग ने सिर हिलाया। आपने ऐसा कौन सा शरीर प्राप्त किया है जिसके लिए बर्फ और विष के गुणों वाले दोहरे गुण वाले तारा जानवर के कोर और रक्त की आवश्यकता है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम्हें याद है कि नागा जाति का शरीर मैंने पहले विश्व विश्व में प्राप्त किया था? वान टेंग मुस्कुराया। ओह, वह वाला। राउंड बॉल को अचानक एहसास हुआ। नागा जाति में बर्फ और जहर के गुण होते हैं, जिससे यह आइस पाइथन ग्रीन पॉइजन स्पाइडर एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। लेकिन क्या आपका शाश्वत शरीर भी नागा जाति से नहीं है? इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। टाइटन स्तर के स्टार बीस्ट के स्टार कोर और रक्त को खोजना बहुत मुश्किल है। अभी स्टार बीस्ट को देखें। क्या उनमें से किसी में जहर और बर्फ के गुण हैं? कोई नहीं, है न? वान टेंग ने आह भरी। ऐसा ही लगता है। ऐसी अनोखी विशेषताओं वाले स्टार जानवर वास्तव में काफ़ी दुर्लभ हैं। राउंड बॉल ने सहमति में सिर हिलाया। इसलिए हम केवल दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए ही समझौता कर सकते हैं। भले ही कोर और रक्त विशेषताओं के साथ पूरी तरह से संरेखित न हो, हम काम चला लेंगे, वान टेंग ने टिप्पणी की। वैसे भी अभी के लिए आपको पहले ब्रह्मांड मंच छाया कठपुतलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। शाश्वत मंच वाले के लिए कोई जल्दी नहीं है, राउंड बॉल ने सलाह दी। हाँ, वान टेंग ने सिर हिलाया। इसके बाद राउंड बॉल ने आइस पाइथन ग्रीन पॉइजन स्पाइडर के कोर और रक्त का आदान प्रदान किया, जिसकी कुल कीमत 150 अंक थी।
इसकी मूल कीमत 300 अंक थी, जो इसे व्हाइट विंग्ड गोल्डन स्केल ईगल के कोर और रक्त से थोड़ा अधिक महंगा बनाती है। इन आदान प्रदानों के बाद विभिन्न अन्य सामग्रियों के साथ वांग टेंग ने कुल 4,800 अंक खर्च किए। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने प्राप्त 10,000 अंकों में से लगभग आधे का उपयोग कर लिया। साधारण ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए ऐसी अपव्ययता अकल्पनीय होगी, लेकिन वांग टेंग धनवान था, इसलिए पैसा खर्च करने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वांग टेंग ने अफसोस के साथ कहा, मेरे अनुबंध में 50% की छूट के लिए भगवान का शुक्र है, अन्यथा आज वास्तव में खून खराबा हो जाता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, राउंड बॉल ने सहमति में सिर हिलाया, उसे भी तकलीफ महसूस हो रही थी। ये दोनों, एक मानव और एक बुद्धिमान जीवन रूप, एक साथ दो कंजूस व्यक्ति प्रतीत होते थे। अगले 2 दिन जल्दी ही बीत गए। वांग टेंग और ग्रैंड मास्टर हुआ युआन कभी कभी सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय के लेआउट का पता लगाने और उससे परिचित होने के लिए बाहर जाते थे, और शायद ये देखने के लिए भी कि क्या वहाँ कोई विशेषता बुलबुलें हैं जिन्हें उठाया जा सकता है। इन 2 दिनों के दौरान सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय में काफ़ी हलचल बढ़ गई। विश्व भर से सभी पेशेवर लोग यहाँ एकत्र हुए थे। केवल 2 दिनों में सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय में लोगों की आमद कई गुना बढ़ गई। पूरा सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय उत्साह में डूबा हुआ था, क्योंकि इस कार्यक्रम में विश्व भर से सर्वाधिक प्रतिभाशाली पेशेवर एकत्रित हुए थे। यदि कोई एक्सचेंज शिखर सम्मेलन के दौरान चमकता है, तो वह निस्संदेह पूरे ब्रह्मांड में एक चमकदार सितारा बन जाएगा। कई प्रमुख शक्तियों ने तो उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान दिया तथा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्सुकतापूर्वक होड़ लगाए। सभी पेशेवरों के लिए यह एक्सचेंज शिखर सम्मेलन अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मंच था। इससे अधिक दुर्लभ या मूल्यवान कोई अवसर नहीं था। अनगिनत प्रतिभावान लोगों ने दशकों तक इस विनिमय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन की प्रतीक्षा में अभ्यास किया था। अतः जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, सभी आने वाले पेशेवर प्रतिभाशाली लोग अधिकाधिक उत्साहित होते गए तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते गए, चाहे उन्होंने कितना भी संयमित रहने का प्रयास किया हो। और ऐसे माहौल में अंततः विनिमय शिखर सम्मेलन का दिन आ ही गया। पवित्र भूमि, गैब्रियल पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक। 1 सुबह, विला के कमरे के अंदर वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई अथाह थी, मानो उनमें तारे हों, हल्की रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे, जो विशेष रूप से अजीब लग रहे थे। पफ, अगले ही क्षण उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसकी आंखों में चमकती तारों की रोशनी गायब हो गई। ये रहस्यमय प्रकाश दृष्टि वास्तव में असाधारण है। उनके सक्रियण के तहत मेरी वास्तविक आंख वास्तविक चरण के पूर्ण स्तर को तोड़ने के संकेत दिखाती है, वांग टेंग ने खुद से कहा। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी 100 ड्रैगन नेत्र, स्थानिक दृष्टि, बिजली पुतली और कई अन्य नेत्र प्रतिभाओं में भी सुधार हुआ था। इस परिवर्तन से वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक रहस्यमय प्रकाश दृष्टि इतने सारे परिवर्तन ला सकती है। दुर्भाग्य से, उसने अचानक अपनी विशेषता बोर्ड को देखते हुए आह भरी। रहस्यमय प्रकाश दृष्टि अनंत चरण 2008-000 अच्छी तरह से निपुण। सांग यी से कई विशेषता बुलबुले उठाने के बावजूद उनकी रहस्यमय प्रकाश दृष्टि केवल अच्छी तरह से वाकिफ चरण तक ही पहुंच पाई थी। रहस्यमय प्रकाश दृष्टि में दक्षता का ये स्तर विभिन्न समान प्रतिभाओं के लिए सीमित उत्प्रेरक प्रदान करता है। वर्तमान में वांग टेंग के पास 2 विकल्प थे, या तो रहस्यमय प्रकाश दृष्टि की दक्षता बढ़ाएं या उन्हें धीरे धीरे उत्प्रेरित करने में समय व्यतीत करें। आज वह दिन है जब एक्सचेंज शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। मुझे सांग यी और अन्य लोगों से फिर से मिलना चाहिए और कुछ और विशेषता बुलबुले लेने चाहिए, वांग टेंग ने खुद से सोचा। उसने इस पर सोचना बंद कर दिया और इसके बजाय अपनी अन्य विशेषताओं पर ध्यान दिया। पिछले 2 दिनों में वह और ग्रैंड मास्टर हुआ युआन सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय में घूमे थे और काफ़ी सारे विशेषता बुलबुले उठाए थे, जिससे उनकी विभिन्न माध्यमिक व्यावसायिक विशेषताओं को बढ़ावा मिला था। रून मास्टर 5450 बटा 10,000 ग्रैंड मास्टर। लोहार 7600 बटा 10,000 ग्रैंड मास्टर। कीमियागर 10,000 बटा 10,000 ग्रैंड मास्टर। माइनिंग इंजीनियर 21,500 बटा 30,000 ग्रैंड मास्टर। जहर मास्टर 8,350 बटा 10,000 मास्टर। फिजिशियन 3,600 बटा 10,000 मास्टर। फोर्स शेफ 10,000 बटा 10,000 ग्रैंड मास्टर। उपरोक्त सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण द्वितीयक व्यवसाय थे। ये वे प्रतियोगिताएं थीं जिनमें वांग टेंग भाग लेने की तैयारी कर रहा था। जहां तक कुछ अन्य बिखरे हुए माध्यमिक व्यवसायों की बात है, वे बहुत प्रसिद्ध नहीं थे और कुछ तो बहुत ही विशिष्ट थे। अगर वह उनमें प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेता तो भी उसे बहुत प्रसिद्धि नहीं मिलती, इसलिए उसका भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। इस समय वांग टेंग ने अपने विभिन्न माध्यमिक पेशे विशेषताओं पर नजर डाली। उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। कुछ ही दिनों में अपने गौण व्यवसायों को इस स्तर तक ऊपर उठा लेना जिसकी कल्पना बाहरी लोग शायद नहीं कर सकते। केवल अल्केमिस्ट और फोर्स शेफ विशेषताएं ही पूर्ण ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच पाए हैं।
बाकी लोगों को अभी भी अपने प्रयास जारी रखने की जरूरत है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। विनिमय शिखर सम्मेलन के शुरू होने के समय उन्हें निराशा हुई कि ये द्वितीयक व्यवसाय अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा विश्व मास्टर और चिकित्सक विशेषताएं अभी भी मास्टर स्तर पर थीं, यहाँ तक कि वे पूर्ण ग्रैंड मास्टर स्तर तक भी नहीं पहुंची थीं। उन्हें इन दो द्वितीयक व्यवसायों से परिचित होने के अधिक अवसर नहीं मिले थे, इसलिए वे इनमें तेजी से सुधार नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है कि अंतिम समय में कुछ प्रगति करने के लिए मुझे विनिमय शिखर सम्मेलन तक इंतजार करना होगा। वांग टेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी, क्योंकि वह गुप्त रूप से योजना बना रहा था। एक्सचेंज शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से कई माध्यमिक पेशे प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, और इतने सारे लोगों की उपस्थिति में निस्संदेह माध्यमिक पेशे की कई विशेषताएं सामने आएंगी। वह समय उसके लिए उड़ान भरने का होगा। उन्होंने अन्य माध्यमिक पेशे के प्रतिभाशाली लोगों को अपने उत्थान के लिए सीढ़ी के रूप में उपयोग करने की कल्पना की। वांग टेंग के मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया जब वह चुपचाप गणना कर रहा था। परफेक्ट ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना ही मेरे लिए प्रथम स्थान छीनने के लिए पर्याप्त होगा, वांग टेंग ने खुद से कहा। आखिरकार ये युवा पीढ़ी का जमावड़ा था, इसलिए इसमें कोई संत स्तर की हस्ती शामिल नहीं हो सकती थी। अन्यथा दूसरों के लिए चमकने की कोई जगह नहीं होगी। ईमानदारी से कहें तो पुनर्तः ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना ही अधिकांश प्रतिभावानों को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त था। ये प्रतिभाएं कमजोर नहीं थीं, लेकिन वांग टेंग का मानना था कि उनमें से बहुत से लोग पूर्ण ग्रैंडमास्टर स्तर तक नहीं पहुंच सकते। बेशक इसमें अपवाद भी थे, और जो लोग पुनर्तः स्टेज ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गए थे वे प्रथम स्थान के दावेदार थे। वांग टेंग को उन व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत थी। अगले ही पल उसकी निगाहें हल्की सी चमकी और उसने अपने हाथ में आत्मा तत्व क्रिस्टल पकड़ लिया। यदि मैं इस आत्मा तत्व क्रिस्टल को अवशोषित कर सकूं, तो क्या मेरी आत्मा की उत्पत्ति में परिवर्तन आएगा? वांग टेंग हिचकिचाया। अपने गुरु से ब्रह्मांड की 3 उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी आत्मा की उत्पत्ति पहले ही ब्रह्मांड चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने आत्मा की इस उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया तो क्या होगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यह निराशाजनक होगा। आखिरकार जब उसने पहले आत्मा की उत्पत्ति के गुणों को अवशोषित किया था तो अतिरिक्त हिस्से का उपयोग नहीं किया गया था। लगभग ऐसा लगा जैसे वह बर्बाद हो गया था। वांग टेंग हिचकिचाया क्योंकि उसकी वर्तमान आत्मा की उत्पत्ति पहले से ही एक सामान्य स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा के बराबर थी। अगर वह वास्तव में स्वर्ग चरण तक पहुंच सकता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसकी आत्मा की उत्पत्ति एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के बराबर होगी? यदि ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह संत स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है? ये तर्क सही लगा, लेकिन अब ब्रह्मांड के मंच को तोड़ना लगभग असंभव लग रहा था। यहाँ तक कि वांग टेंग भी सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को लापरवाही से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं कर सका। अनिश्चितता बहुत अधिक थी। वांग टेंग, तुम इसे आत्मसात करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है न? राउंड बॉल उसके पास प्रकट हुई। जब उसने पूछा तो उसकी आंखों में संघर्ष का संकेत था। ये सोल एलिमेंटल क्रिस्टल उसे जो मदद देगा वह भी बहुत बड़ी होगी। अगर वह इसे अवशोषित कर सकता है तो उसके जीवन का सार बदल सकता है, शायद ब्रह्मांड के स्तर तक भी आगे बढ़ सकता है। ब्रह्मांड स्तर पर एक बुद्धिमान जीवन रूप, संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल कुछ ही थे। पवित्र भूमि। गैब्रियल पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक 2। क्या आप इसे चाहते हैं? वांग टेंग ने इसे देखा, याद करते हुए कि राउंड बॉल कितना उत्साहित था जब उन्होंने पहली बार सोल एलिमेंटल क्रिस्टल देखा था। खांसी, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो और इसका इस्तेमाल करो। अगर मौका मिला तो मैं बाद में इस पर विचार करूंगा। राउंड बॉल खांसा। खैर, यह आपकी तरह नहीं है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें अनुचित लगता हूं? राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वांग टेंग अपनी हंसी रोक नहीं सके। वास्तव में मैं जानता हूं कि आपकी ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे, मेरी उन्नति बहुत आसान हो जाएगी, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसे इस तरह के वादे या आश्वासन देने की जरूरत नहीं थी। जब मौका आता तो बिना कुछ कहे भी वह राउंड बॉल को आगे बढ़ने का मौका देता, ठीक वैसे ही जैसे उसने कैओटिक अनचार्टेड में किया था। उनके बिना राउंड बॉल कभी भी स्वर्ग स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाती। एक बुद्धिमान जीवन रूप के लिए प्रत्येक चरण से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। अगर राउंड बॉल अपने मूल मालिक के पास रहती तो शायद वह अभी भी ब्रह्मांड चरण में मंडरा रही होती। यही वास्तविकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई वांग टेंग की तरह मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता। वांग टेंग, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग आपको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, राउंड बॉल ने अचानक कहा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को अपने पास रखा और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, एक्सचेंज समिट शुरू होने वाला है, चलो चलें। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया।
वांग टेंग हॉल में गया, दरवाजा खोला और तुरंत ग्रैंड मास्टर हुआ युआन, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों को दरवाजे पर उसका इंतजार करते देखा। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, एक्सचेंज शिखर सम्मेलन का उद्घाटन समारोह 1 घंटे में है। क्या हमें अब चलना चाहिए? ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने वांग टेंग को देखते ही मुस्कुरा दिया। ठीक है, कृपया आगे बढ़िए। वांग टेंग ने सिर हिलाया। चलो चलें। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोग तुरंत वांग टेंग के साथ आकाश में उड़ गए। इस समय एक अंतरिक्ष यान पहले से ही चुपचाप आकाश में लटका हुआ था। सभी के प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष यान प्रकाश की एक धारा में बदल गया और एक निश्चित दिशा में तेजी से चला गया। पैनोरामिक सिमुलेशन सक्रिय कर दिया गया था, जिससे उन्हें बाहरी दुनिया देखने की अनुमति मिल गई। वांग टेंग ने उत्सुकता से अंतरिक्ष यान के बाहर देखा और पाया कि वह सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय के पूर्व की ओर जा रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद वांग टेंग और अन्य लोगों को लेकर अंतरिक्ष यान इमारतों की परतों से गुजरा और एक विशाल शहर जैसे दिखने वाले स्थान पर पहुंचा। आसमान से एक विशाल पर्दा नीचे उतरा, जैसे स्वर्ग से कोई झरना लटक रहा हो, जिसका कोई शिखर दिखाई नहीं दे रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्क्रीन पर अजीब रंग दिखाई दे रहे थे, विभिन्न रोशनियां रंगीन रिबन की तरह चमक रही थीं, जिससे यह एक अजीब रूप ले रहा था। ये है। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखा। ये सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय का मुख्य क्षेत्र है, जिसे सभी सेकेंडरी प्रोफेशन के व्यवसायी पवित्र भूमि के रूप में जानते हैं। एक्सचेंज शिखर सम्मेलन भी यहीं आयोजित किया जाएगा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने आगे के दृश्य को देखते हुए श्रद्धा के भाव के साथ कहा। तो हम जिस जगह पर रुके थे वह सिर्फ बाहरी इलाका था? वांग टेंग ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। ये सही है। हमारे सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय की पवित्र भूमि आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए सुलभ नहीं है। अगर यह एक्सचेंज शिखर सम्मेलन नहीं होता तो आम लोग प्रवेश नहीं कर पाते। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने आगे की स्क्रीन को देखते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अंतरिक्ष यान धीरे धीरे स्क्रीन के पास पहुंचा और उसे छू लिया। इस समय एक बहुत ही अजीब दृश्य सामने आया। स्क्रीन अंतरिक्ष यान से होकर गुजरी और उसके अंदरूनी भाग को धीरे से स्कैन किया। वांग टेंग ने प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी पहचान की पुष्टि करने के लिए एक नियमित स्कैन मात्र है। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन मुस्कुराया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और स्थिर खड़े रहे तथा स्क्रीन को अपने ऊपर से गुजरने दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रीन द्वारा अंतरिक्ष यान में सवार सभी लोगों को स्कैन करने के बाद वह अंतरिक्ष यान से गायब हो गया तथा आसानी से स्क्रीन में प्रवेश कर गया। एक बार अंतरिक्ष यान पार हो जाने के बाद कुछ देर तक उड़ता रहा, जब तक कि आगे अन्य बहुत सारे यान दिखाई नहीं दिए, जो सभी एक बहुत बड़े वर्ग की ओर उतर रहे थे। ऊपर से देखने पर यह चौक अनगिनत बिंदुओं से भरा हुआ दिखाई देता था और करीब से देखने पर यह भीड़ से भरी भीड़ का दृश्य दिखाई देता था। उनकी आवाजें कोलाहलपूर्ण होती जा रही थीं, जो आकाश तक गूंज रही थीं। ध्वनि की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, यहाँ तक कि हजारों मीटर दूर से भी सुनी जा सकती थीं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने कहा, यहीं पर एक्सचेंज शिखर सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। चलो चलें। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और वह भी वैसा ही करने लगा। अंतरिक्ष यान के हैच से बाहर निकलने के बाद वे नीचे की ओर उड़े। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने समझाया, प्रत्येक गुट के पास यहाँ अपनी अपनी निर्धारित सीटें हैं, जो पिछले एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में उनकी रैंकिंग के अनुसार व्यवस्थित हैं। फिर आह भरी। हमारे महान कियान साम्राज्य के सेकेंडरी करियर एलायंस के लिए हमारी सीट 1000वें अंक से कहीं आगे होनी चाहिए। 1000वें अंक से आगे। वांग टेंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोग थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि ज़ीजिया, लुओ तांग और सुजाना जैसे युवा ग्रैंड मास्टर भी दंग रह गए। 1000वें अंक से आगे होना थोड़ा शर्मनाक था। ये सब अतीत की बात है। इस बार मैं हमारे महान कियान साम्राज्य के लिए उच्च रैंकिंग के लिए प्रयास करूंगा, ग्रैंड मास्टर ज़ीजिया ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ स्वर में कहा। कहना आसान है, करना मुश्किल। इस एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे महान कियान साम्राज्य को कभी कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। ग्रैंड मास्टर लुओ तांग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। पवित्र भूमि। गैब्रियल, पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक। 3। आप दूसरों की महत्वाकांक्षा को अपनी महिमा को कैसे खत्म करने दे सकते हैं? अपनी ताकत के साथ हम निश्चित रूप से इस बार शीर्ष 1000 में जगह बना सकते हैं, ग्रैंड मास्टर ज़ीजिया ने चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा। ग्रैंड मास्टर सुजाना ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र वांग टेंग पर पड़ी। अगर कोई उम्मीद थी तो वह उसके पास ही थी। हालांकि वे पिछले कुछ दिनों में उसके प्रदर्शन के आधार पर 3 मुख्य माध्यमिक व्यवसायों रून, कीमिया और फोजिंग में उसकी दक्षता की सीमा नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत कमज़ोर नहीं हो सकता था। अन्यथा ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने शुरू से ही उस पर इतनी उम्मीदें नहीं लगाई होती।
ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने भी वान टेंग की ओर देखा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन वान टेंग को उनकी उम्मीदें मालूम थीं और वह बस मंद मंद मुस्कुराए। ये हमारा बैठने का क्षेत्र है, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा जब वे अधिक परिधीय क्षेत्र में उतरे। यहाँ बहुत सी सीटें थीं, मेजें और कुर्सियाँ लगी हुई थीं, तथा विभिन्न प्रकार के फल और पेय पदार्थ तैयार थे, जो विचारशीलता को दर्शाता था। उन सीटों पर कई आकृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक से या तो प्रबल आभा निकल रही थी या पूरी तरह से छिपी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे गहरे शून्य हैं, जिनकी थाह नहीं ली जा सकती। वे भी यहाँ हैं। वान टेन की नज़र लापरवाही से इधर उधर घूम गई और वह रुक गया। उसने उन सीटों पर कई परिचित व्यक्तियों को बैठे देखा। वे लंबे और हटे कट्टे थे, उनके सिर गंजे थे और माथे पर आग के निशान थे। निस्संदेह वे पाका परिवार के सदस्य थे। पाका परिवार के मुखिया के रूप में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था, जिसने अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके रखी थीं और आंखें बंद की हुई थीं। उसका शरीर लोहे की मीनार के समान मजबूत था, तथा उसकी भुजाओं पर पीले रंग की ज्वाला के चित्र टैटू की तरह बने हुए थे। उसके माथे के बीच में एक पीली लौ का निशान भी था, जो सचमुच जलती हुई पीली लौ जैसा दिख रहा था। अनंत मंच। वान टेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसी कि उम्मीद थी, पाका परिवार में एक शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा था। सहज रूप से उसने अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया और उस व्यक्ति की शक्ति की जांच करना चाहा। अचानक प्रतिद्वंद्वी के शरीर से एक तीव्र गर्मी निकली, जो वान टेन की आंखों में घुस गई, मानो उन्हें जला देगी। वान टेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसकी आंखों में एक नीली लौ दिखाई दी, जो भयानक तापमान का विरोध कर रही थी। उसी समय उसके सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती से एक शीतलता निकली, जो उसकी आंखों में घूम गई तथा सारी बची हुई गर्मी को नष्ट कर दिया। क्या हुआ? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र दूरी पर पाका परिवार पर टिकी थी। एक शाश्वत मंच ड्यूक। दूसरा पक्ष एक शाश्वत मंच ड्यूक होना चाहिए। पाका परिवार के शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वान टेंग की ओर देखा। उसकी निगाह उदासीन थी, जैसे कि वह किसी चींटी को देख रहा हो। उसके पीछे दो बुजुर्ग धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनके चेहरे काले पड़ गए थे और निगाहें बर्फीली थीं और वे वान टेंग को घूर रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे देखकर वान टेंग अपनी आंखों की ठंडक को छिपा नहीं सका और ठंडी निगाहों से उन्हें घूरने लगा। वे पाका परिवार से उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान थे। बैरन के भोज में उन पर किस तरह दबाव डाला गया था, इसकी यादें वान टेंग के दिमाग में अभी भी ताज़ा थीं। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उनकी निगाहें चिंता से भर गईं जब उन्होंने वान टेंग की ओर देखा। बैठ जाओ। पाका परिवार के शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने वान टेंग को देखा और अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। उसकी आवाज़ धीमी थी। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने सिर हिलाया और बैठ गए। अब वान टेंग पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे कि वह मौजूद ही नहीं था। वान टेंग ने भौहें सिकोड़ीं। पाका परिवार के सदस्यों की शांति कुछ हद तक डरावनी थी। क्या ये वान टेंग है? उसी समय एक हल्की हंसी गूंजी, जिसने वान टेंग के विचारों को पीछे खींच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि दूसरी ओर की सीटों से कई आकृतियां उठकर उसकी ओर आ रही हैं। वान टेंग ने उनमें से एक को पहचान लिया। ये जी परिवार से ब्रह्मांड के भगवान जीशिया थे। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था, वह जीशिया के सामने चल रहा एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा निकला। हमारे महान किन साम्राज्य के शाही परिवार और 8 ड्यूक परिवार सभी आ गए हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन की आवाज़ अचानक वान टेंग के कानों में गूंजी। वान टेंग ने मन ही मन सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि 8 ड्यूक परिवारों की पृष्ठभूमि बहुत ही गहरी थी। उनके परिवारों में कम से कम एक शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा था। पाकस परिवार के पास एक शाश्वत चरण ड्यूक भी था, जो अन्य 7 ड्यूक परिवारों की ताकत का संकेत देता है। बड़े भाई, मैं आपको किस तरह संबोधित करूं? वान टेंग ने अपनी ओर आ रहे जी परिवार के सदस्यों को देखा और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मैं जी जिंग हूँ, जी परिवार के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ जी जिंग को आदरपूर्वक नमन, वान टेंग ने उत्तर दिया। ग्रैंडमास्टर वान टेंग, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफ़ी समय बीत चुका है। जीशिया, जो जी जिंग के पीछे खड़ी थी, ने मुस्कुराते हुए और मुट्ठी सलामी के साथ वान टेंग का अभिवादन किया। ब्रह्मांड के स्वामी जीशिया। वान टेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब 8 ड्यूक परिवारों के अन्य सदस्यों ने जी परिवार और वान टेंग को खुशी से बातचीत करते देखा, तो वे भी उनके पास आ गए। आखिरकार लीग ऑफ टैलेंट्स में वान टेंग की प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और उसने स्टार रैंकिंग में भी जगह बनाई थी। अगर वह नहीं गिरा, तो वह भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। इसलिए 8 ड्यूक परिवारों के सदस्य, विशेषकर वे लोग जिनका उनसे कोई द्वेष नहीं था, उनसे मित्रता करना चाहते थे।
वांग टेंग, कुछ समय पहले ही स्टेला अकादमी में प्रवेश लेने के बाद से आपकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई है, कैवेंडिश परिवार के मुखिया यूनिवर्स लॉर्ड डुबोइस ने वांग टेंग की ओर देखते हुए एक आह भरते हुए कहा। यूनिवर्स लॉर्ड डुबोइस लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान प्रकट हुए और कैवेंडिश परिवार के नेता थे। डीक्वी की वजह से वांग टेंग के कैवेंडिश परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और उनके बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभूमि, गैब्रियल, पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक। 4, आप बहुत दयालु हैं। मैं बस बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक भाग्यशाली रहा हूं, वांग टेंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। कैरेंडिस हाउस के शाश्वत मंचीय व्यक्ति लैलास ने टिप्पणी की, किसी को इतनी जल्दी आगे बढ़ते देखना दुर्लभ है, यहाँ तक कि 7 तारकीय अकादमियों में भी। उसने कोई दिखावा नहीं किया और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोला। ये शाश्वत मंच के व्यक्ति वांग टेंग के प्रति ब्रह्मांड मंच के व्यक्तियों जितने मैत्रीपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनका रवैया पहले से ही काफ़ी सम्मानजनक था। वांग टेंग ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, फिर डुबोइस की ओर मुड़े और पूछा, क्या डुबोइस और अन्य लोग नहीं आए? डुबोइस ने स्पष्ट किया, उनकी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए वे इस आदान प्रदान में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया, उसे याद आया कि इस एक्सचेंज के लिए वाकई योग्यताएं थीं। अगर वह ग्रैंड मास्टर नहीं होता तो शायद वह सिर्फ अपनी कॉस्मोस स्टेज ताकत के साथ इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। जियान परिवार के एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने कहा, वांग टेंग, इस आदान प्रदान में हमारे महान कियान साम्राज्य के माध्यमिक करियर गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वे जानते थे कि वांग टेंग महान कियान साम्राज्य के माध्यमिक करियर गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि ग्रैंड ड्यूक परिवारों के ये सदस्य वांग टेंग की मार्शल प्रतिभा से परिचित थे, वे उसके द्वितीय पेशे की प्रतिभा के बारे में बहुत कम जानते थे। सेकेंडरी करियर अलायंस ने जानकारी पर कड़ी नज़र रखी और वांग टेंग ने लंबे समय से अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया था। भले ही वे अच्छी तरह से सूचित थे, वे बहुत कुछ नहीं जान सकते थे। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन कोई वादा नहीं किया। हम्फ, इस समय एक ठंडी खर्राटों की आवाज़ आई और पाका परिवार से उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी अंततः खुद को रोक नहीं पाए और पास आ गए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मुझ पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हो। कितने भोले हो, सिर्फ इसलिए कि उसकी मार्शल प्रतिभा अच्छी है, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी द्वितीय पेशे की प्रतिभाएं भी उतनी ही अच्छी हैं? जैसे ही पाका परिवार आगे बढ़ा, भीड़ का माहौल बदल गया। वे वांग टेंग और पाका परिवार के बीच की दुश्मनी से परिचित थे। वे वांग टेंग की क्षमता से आश्चर्यचकित थे क्योंकि एक ग्रैंड ड्यूक परिवार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब जब पाका परिवार परेशानी पैदा करने आया था तो वे देखना चाहते थे कि क्या वांग टेंग इससे निपट सकता है। 7 तारकीय अकादमियों में उनकी कितनी प्रगति हुई थी। वांग टेंग ने क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी की ओर देखा, फिर उसकी निगाह उसके पीछे खड़े युवक पर रुक गई। उसे कुछ आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति एक कीमियागर था जिसके सीने पर एक कीमिया बिल्ला था जिस पर 7 सितारे लगे हुए थे, जो ये दर्शाता था कि वह एक ग्रैंडमास्टर 7वें दर्जे का कीमियागर था। पाका परिवार एक कीमियागर लेकर आया। ये वांग टेंग की उम्मीदों से परे था। उसके रूप रंग को देखकर लगता था कि वह पाका परिवार से था। मार्शल आर्ट परिवार द्वारा पोषित एक कीमियागर वाकई दिलचस्प था। दरअसल पाका परिवार जैसे बड़े परिवार में कीमियागिरी की प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर सकते हैं, खासकर तब जब उनके पास अग्नि तत्व प्रतिभा थी। अगर शादी के दौरान दूसरे पक्ष के वंश में लकड़ी तत्व विशेषता का एक निशान था तो यह अधिक संभावना थी कि वे कीमिया प्रतिभा के साथ एक प्रतिभा को जन्म देंगे। गैब्रियल, ग्रैंडमास्टर सुजाना ने अचानक कहा, क्या तुम उसे जानते हो? वांग टेंग ने आवाज के माध्यम से पूछा। ये व्यक्ति पाका परिवार का एक प्रतिभाशाली कीमियागर है। मैंने उसे पहले भी देखा है। उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और उसे महान कियान साम्राज्य में एक बार सहस्राब्दी में होने वाले प्रतिभाशाली कीमियागर के रूप में सम्मानित किया जाता है। कई ग्रैंडमास्टर्स को उससे बहुत उम्मीदें हैं और वे उसे साधना के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस में रखना चाहते हैं, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी है। बाद में ये कहा गया कि वह एक यात्रा पर चला गया और फिर कभी हमारे महान किसन साम्राज्य के सेकेंडरी करियर अलायंस से संपर्क नहीं किया। हमने तब से उसे नहीं देखा है और लोग लगभग उसके बारे में भूल गए हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि वह कीमिया में कितना आगे पहुंच गया है। सुजाना ने एक गहरी सांस ली और समझाया, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ग्रैंडमास्टर सुजाना सही कह रही हैं। जब से वे चले गए हैं उन्होंने हमारे महान कियान साम्राज्य के सेकेंडरी करियर अलायंस से फिर से संपर्क नहीं किया है। हमने तब से उन्हें नहीं देखा है और हम उनके बारे में लगभग भूल ही गए थे, इसलिए हम उनकी कीमिया उपलब्धियों की सीमा नहीं जानते हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए कहा। उनके चेहरे पर जटिलता का एक निशान दिखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाका परिवार इस बार उन्हें वापस बुलाएगा। इस व्यक्ति को महान कियान साम्राज्य के द्वितीय करियर गठबंधन का सदस्य भी माना जाता था, लेकिन उसकी पहचान बहुत संवेदनशील थी, इसलिए वे उसके बहुत करीब नहीं जा सकते थे।
इसके अलावा दूसरे पक्ष ने महान कियान साम्राज्य के द्वितीय करीय गठबंधन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अन्यथा वह अभियान के लिए महान कियान साम्राज्य को जल्दी नहीं छोड़ता। क्या ये गैब्रियल है? जियाहो परिवार के एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने पाक परिवार के कीमियागर को देखा और अचानक पूछा। ये सही है। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। गैब्रियल पहले ही ग्रैंड मास्टर की 7वीं रैंक तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इतने वर्षों की यात्रा के बाद कीमिया में उसका आधार एक भयानक सीमा तक जमा हो गया है। इस बार वह विनिमय शिखर सम्मेलन में हमारे महान कियान साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि अपनी प्रतिभा के साथ वह हमारे महान कियान साम्राज्य को गौरव दिलाने में सक्षम है। जहां तक इस बच्चे का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। वांग टेंग की ओर देखते ही उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक उभर आई। बाकी लोग बस मुस्कुराए और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। पाका परिवार और वांग टेंग के बीच मतभेद थे, इसलिए वे निश्चित रूप से वांग टेंग को बदनाम करने के अवसर का लाभ उठाएंगे। हालांकि ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि गैब्रियल की रसायन विद्या में दक्षता ग्रैंड मास्टर की 7वीं रैंक तक पहुंच गई थी। वहां उपस्थित विभिन्न ग्रैंड ड्यूक परिवारों के सरदारों ने उनकी ओर करीब से देखने के अलावा कुछ नहीं किया। उनकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। ये व्यक्ति वास्तव में एक अप्रत्याशित कारक था। शायद वह सचमुच महान कियान साम्राज्य के द्वितीय करीय गठबंधन के लिए एक अज्ञात घोड़ा बन सकता है। पेरेस परिवार के शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे महान कियान साम्राज्य के पास शीर्ष 1000 में प्रवेश करने का मौका है। वांग टेंग ने उदासीन भाव से गैब्रियल की ओर देखा, यहाँ तक कि उसने उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी की बदनामी को स्वीकार करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इन लोगों को अपना प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं मानता था। 7वें दर्जे के ग्रैंड मास्टर होने की बात तो छोड़िए, अगर वे 9वें दर्जे के ग्रैंड मास्टर भी होते तो क्या फर्क पड़ता। दोनों 9वीं कक्षा में होने के बावजूद उनके बीच का अंतर काफ़ी था। उसने बहुत सी खूबियां हासिल की और उसका आधार एक साधारण कीमियागर से कहीं बढ़कर था। इसके अलावा कीमिया में उनकी दक्षता 9वीं कक्षा से भी आगे निकल गई थी और पूर्णता तक पहुंच गई थी। उन्होंने सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां भी बनाई थीं। इस तरह के अनुभव शायद कुछ ऐसे थे जिनकी तुलना सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्य परिवारों के प्रतिभाशाली लोग भी नहीं कर सकते थे। गैब्रियल उसके लिए अतुलनीय था। इस संबंध में वांग टेंग को पूर्ण विश्वास था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने उन्हें नज़रअंदाज किया इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे नज़रअंदाज करेंगे। तो आप वांग टेंग हैं? गैब्रियल ने जब देखा कि वांग टेंग ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में बोला। वांग टेंग अभी भी उसे स्वीकार करने की जहमत नहीं उठा सके, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कोई सम्मानजनक जवाब भी नहीं दिया। इस तरह की घोर उपेक्षा ने आसपास के दर्शकों को अजीब नज़रों से देखा, जिनमें से कुछ ने क्रोधी ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी और गैब्रियल को एक प्रकार के दुख के भाव से देखा। क्रोध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई। क्या तुम मुझे जवाब देने से भी डर रहे हो? गैब्रियल का चेहरा और भी ठंडा हो गया, उसकी आवाज़ में उपहास भरा हुआ था। मेरे सामने एक कुत्ता भौंक रहा है, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। अहंकार। क्रोध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान अपना क्रोध रोक नहीं सके, उनकी आवाज़ तीखी थी। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? यहाँ तमाशा करने की तुम्हारी बारी नहीं है। तुम। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी वांग टेंग के प्रत्युत्तर से अवाक रह गया। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में वह बहुत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका, अन्यथा वांग टेंग के अपमान को देखते हुए वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। गैब्रियल ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आज आपको देखकर लग रहा है कि आप सचमुच बहुत घमंडी हैं। अहंकारी। वांग टेंग की हंसी किसी बेहद मनोरंजक बात पर आधारित लग रही थी। उसने उपहास किया, यहाँ कौन अहंकारी है? हर कोई इसे अच्छी तरह जानता है, इसलिए मुझे अपनी बकवास से दूर रखो। हम्फ। गैब्रियल की आंखों में ठंडक की चमक चमक उठी। आज एक्सचेंज समिट का उद्घाटन दिवस है। मैं आपके साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा नहीं करूंगा। आइए हम अपने द्वितीयक व्यवसायों की दक्षता के बारे में बात करें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कीमिया प्रतियोगिता में मुझसे आगे निकल सकते हैं। सिर्फ तुम, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें तिरस्कार की भावना थी जिससे गैब्रियल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हारी मार्शल प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, लेकिन माध्यमिक व्यवसायों में प्रवीणता मार्शल प्रतिभा से पूरी तरह से अलग है। मैंने माध्यमिक व्यवसायों में अनगिनत प्रतिभाएं देखी हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा अहंकार बस हंसी का पात्र है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा अभिमान कितना मूर्खतापूर्ण है, गैब्रियल ने ठंडे स्वर में कहा। अहंकार। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, वह आगे बोलने में बहुत आलसी था। उसने गैब्रियल की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही से अपने कान साफ किए। तो मैं इंतज़ार करके देखूंगा।
गैब्रियल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हालांकि यह युवक कम बोलता था, लेकिन हर शब्द उसे गुस्से से भर देता था। ठीक है, हम सभी महान कियान साम्राज्य से हैं। जब हम नामोस साम्राज्य और चिदारा मुक्त संघ को चुनौती दे सकते हैं, तो आपस में मौत की लड़ाई क्यों लड़ें? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने तनाव को कम करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। उसकी नज़र दूर एक जगह पर टिकी हुई थी। सचमुच, नमोस साम्राज्य और चिदारा फ्री फेडरेशन के प्रतिनिधि आ चुके थे। सभी ने सिर घुमाकर देखा। नामोस साम्राज्य और चिदारा फ्री फेडरेशन महान कियान साम्राज्य के दुर्जय विरोधी थे। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में इस विनिमय बैठक में तीनों पक्षों को स्वाभाविक रूप से वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। ये केवल तीन प्रमुख शक्तियों के चेहरे को दिखाने का मामला नहीं था। यह उनकी अपनी ताकत और कमजोरियों को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका था। जबकि सेकेंडरी करियर अलायंस के शाखा कार्यालय मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनका विभिन्न शक्तियों के साथ भी अविभाज्य संबंध है। सेकेंडरी करियर अलायंस के शाखा कार्यालयों की ताकत या कमजोरी भी विभिन्न शक्तियों की ताकत और कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। नामोस साम्राज्य और चिदारा मुक्त संघ की स्थिति महान कियान साम्राज्य से बहुत दूर नहीं थी। सभी शीर्ष 1000 के बाहर मंडरा रहे थे। नमोस साम्राज्य का स्थान थोड़ा ऊपर था, जबकि चिदारा फ्री फेडरेशन थोड़ा पीछे था। महान कियान साम्राज्य की ओर से आ रही निगाहों को देखते हुए नमोस साम्राज्य और चिदारा मुक्त संघ दोनों के प्रतिनिधियों ने अपना ध्यान उधर मोड़ लिया। अचानक तीनों शक्तियों के बीच एक अदृश्य टकराव उभर आया, जिससे तनाव और प्रत्याशा का माहौल पैदा हो गया। इस बार ऐसा लगता है कि नामोस साम्राज्य में माध्यमिक पेशे के प्रतिभाशाली लोगों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है, और वे सभी बहुत युवा हैं। जी परिवार के शाश्वत चरण के पूर्वज ने उनकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। चिदारा फ्री फेडरेशन में भी कुछ आशाजनक माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाएं हैं। जियान परिवार के शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और शांति से कहा। महान कियान साम्राज्य के सबसे मजबूत गुट में से एक व्यक्ति ने पहले अपनी आंखें बंद रखी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आसपास की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आवाज़ भीड़ के कानों में गूंज उठी। वांग टेंग, गैब्रियल, यदि आप दोनों इस विनिमय शिखर सम्मेलन में नमोस साम्राज्य और चिदारा मुक्त संघ के माध्यमिक पेशे के प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, तो शाही परिवार आपको कुछ पुरस्कारों से पुरस्कृत करेगा। युद्ध तकनीक, शास्त्र या विभिन्न संसाधन, जो भी आप चुनेंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर उनका ध्यान उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर गया जिसने ये शब्द कहे थे। गैब्रियल की आंखें अचानक चमक उठी जब वह देखने के लिए मुड़ा। वांग टेंग एक क्षण के लिए रुका, उसकी नज़र हल्की सी चमकी, फिर उसने भी दूसरी ओर देखा। ये ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन की गंभीर आवाज़ वांग टेंग के कान के पास सुनाई दी। ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को करीब से देखा। उसने पहले भी शाही परिवार से एक शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा को देखा था, चोंगशान ग्रैंड ड्यूक। लेकिन इस बार ये वह नहीं था। ये पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक के रूप में संदर्भित उपस्थिति थी। पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक। महान कियान साम्राज्य के शाही परिवार ने एक ग्रैंड ड्यूक को भेजा। ब्रह्मांड में जिन्हें महान ड्यूक के रूप में स्वीकार किया गया, वे सभी शाश्वत अवस्था के ड्यूक थे। महान कियान साम्राज्य जैसी उच्च स्तरीय सभ्यता में जिन लोगों को ग्रैंड ड्यूक की उपाधि दी गई है, वे निश्चित रूप से शाश्वत स्तर के ड्यूक ही होंगे। चोंगशान ग्रैंड ड्यूक भी पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक की तरह एक शाश्वत चरण ड्यूक था। इस समय जब वह बोल रहे थे तो भीड़ के दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। पिछले विनिमय शिखर सम्मेलनों में शाही परिवार ने माध्यमिक करियर गठबंधन के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप किया था। वे केवल दर्शक बनकर रह गए थे। लेकिन इस बार वांग टेंग और गैब्रियल की वजह से पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक ने अप्रत्याशित रूप से बात की थी और इनाम का वादा किया था। ऐसी अफवाहें हैं कि पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक के चोंगशान ग्रैंड ड्यूक के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। वे शाही परिवार के भीतर अलग अलग गुटों से संबंधित हैं। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड की आवाज़ अचानक वांग टेंग के दिमाग में आई, जिससे वह थोड़ा रुक गया। शाही परिवार के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वांग टेंग ने अपनी आवाज़ में कहा। उसकी निगाहें चमक रही थीं। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। धन्यवाद महाराज। गैब्रियल की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं और उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मैं सभी की उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। वांग टेंग ने अपना आभार व्यक्त करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह चिंतन में डूब गया। बाकी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वह क्या कर रहा था? पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक से इनाम मिलने के बाद भले ही उसे इसकी परवाह न हो, लेकिन उसका आभार व्यक्त करना उचित होगा। उसकी चुप्पी कुछ अजीब थी। वांग टेंग, तुम बहुत दुस्साहसी हो। तुमने महामहिम को उनके पुरस्कार के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया। गैब्रियल की आवाज़ ठंडी थी। वांग टेंग। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उसे पीछे से खींच लिया। पाका परिवार को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन शाही परिवार को नाराज करना कहीं अधिक परेशानी वाली बात थी। यद्यपि वान तेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन में शामिल हो गया था और उसके पास एक अच्छा पद था, फिर भी शाही परिवार को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं थी। क्या तुम्हें कोई संदेह है? ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने शांति से पूछा। कोई संदेह नहीं, बस एक सवाल है महाराज, क्या ये पुरस्कार किसी विशिष्ट द्वितीयक पेशे के लिए है या सभी द्वितीयक व्यवसायों के लिए है? वान तेंग ने पूछा। क्यों, क्या आप 3 माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं? ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन को कुछ समझ में आ गया था। उसकी नज़र वान तेंग की छाती पर लगे 3 विशिष्ट बैज पर पड़ी। पूछते समय उसकी आंखें थोड़ी झपकने से खुद को रोक नहीं पाईं। अन्य प्रमुख शाही परिवारों के सदस्य ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने अपनी आश्चर्यचकित निगाहें वान तेंग की ओर घुमाईं। क्या वह इतना आवेगशील हो सकता है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों को अंततः समझ में आ गया कि वान तेंग क्या करने वाला था। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे, वे बोलने में झिझक रहे थे। वे वान तेंग को सलाह देना चाहते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं था। गैब्रियल कुछ हद तक हैरान था। उसने पहले वान तेंग की छाती पर 3 बैज देखे थे, लेकिन उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार उन बैज पर प्रदर्शित उच्चतम स्तर केवल चौथे रैंक के ग्रैंड मास्टर का था, जो बाद के चरणों तक भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वे उसके बराबर होने से बहुत दूर थे। ऐसा नहीं है, वान तेंग ने जवाब दिया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। गैब्रियल की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी। जैसा कि उसने सोचा था, इस बच्चे के दिमाग में कोई कमी जरूर है जो एक साथ 3 दूसरे पेशों में हिस्सा लेने के बारे में सोच भी सकता है। क्या उन्होंने सोचा था कि अधिक मात्रा होने से जीत सुनिश्चित हो जाएगी? तो फिर तुम्हारा इरादा क्या है? ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं भाग लेने का इरादा रखता हूँ। रुको, मुझे गिनने दो। 1, 2, 3। ओह, कुल 7 प्रतियोगिताएं, सिर्फ ये 3 नहीं, वान तेंग ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहा। ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन, गैब्रियल, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु, सब लोग, ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं और शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं ने वान तेंग को देखा जैसे कि वह एक भूत था। 7 गौण व्यवसाय, लगभग सभी। वह साहसी था। ये वान तेंग सचमुच साहसी था। क्या तुमने अभी क्या कहा? ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन को लगा कि शायद उसने ठीक से नहीं सुना है और उसने दोबारा पूछा। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने वान तेंग की आस्तीन खींचकर उसे अपने शब्द बदलने का संकेत दिया। हालांकि वान तेंग विचलित रहे और शांति से बोले, मैं 7 माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का इरादा रखता हूँ। 7 माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताएं। गैब्रियल अंततः अपनी हैरानी से बाहर आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। महाराज, ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से आपका मजाक उड़ा रहा है, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने कहा। अगर मैं 7 माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूं तो ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? वान तेंग ने उदासीनता से कहा। आप कितनी माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, ये वास्तव में हमारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन महामहिम का मजाक उड़ाना उनका अपमान है और इस तरह के अपराध को दंडित किया जाना चाहिए। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि मैं महामहिम का मजाक उड़ा रहा हूँ? तुम मुझ पर ऐसे ही मजाक उड़ाने का आरोप लगा रहे हो। जब तुम ऐसा कर ही रहे हो तो आसमान छूने की कोशिश क्यों नहीं करते? वान तेंग ने ठहाका लगाया। तुम, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी वान तेंग से बहस करने में पूरी तरह असमर्थ थे, क्रोध से उबल रहे थे। यहाँ चालें खेलना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? 3 माध्यमिक व्यवसायों में भी महारत हासिल करना प्रभावशाली होगा, 7 की तो बात ही छोड़ो। और यदि आपने 7 में महारत हासिल कर ली है, तो आपने बैज क्यों नहीं निकाले? मुझे नहीं लगता कि आपके पास बैज हैं। माफ़ करना, मेरी छाती उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारी है। तुम्हारी छाती की बड़ी मांसपेशियों के साथ 7 बैज पहनने के बारे में भूल जाओ, तुम शायद 70 संभाल सकते हो। वान तेंग ने लापरवाही से आदमी की छाती पर नजर डाली, फिर एक उदासीन स्वर में टिप्पणी की। अन्य लोग बहुत ही अजीब महसूस कर रहे थे, उनकी निगाहें अनजाने में ही उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की छाती की ओर चली गईं। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान इतने क्रोधित थे कि उनकी छाती कांप रही थी। विशाल छाती की मांसपेशियों से उनका क्या मतलब था? पाक परिवार के सदस्य सामान्यतः लंबे और मांसल थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी छाती बड़ी थी। शुरू में लंबा और मांसल होना कोई बुरी बात नहीं थी। ये शारीरिक शक्ति का प्रकटीकरण था, लेकिन इस बच्चे के मुंह से यह बात बिल्कुल अलग अर्थ ले गई। विशेषकर अपने चारों ओर से आती अजीब निगाहों को महसूस करते हुए, वह अपनी छाती को ढकने की इच्छा से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत शर्मनाक था। आहम। पिंगटियन ग्रैंड ड्यूक ने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, चलो इस व्यर्थ झगड़े को बंद करें। एक क्षण रुककर उसने फिर वान तेंग की ओर देखा।
उन्होंने पूछा, क्या आप सचमुच 7 माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का इरादा रखते हैं? हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। महाराज, वह आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। कृपया उस पर विश्वास न करें। यदि वह वास्तव में 7 प्रतियोगिताओं के लिए नामांकन करता है और उन सभी में हार जाता है, तो ये हमारे महान कियान साम्राज्य के लिए अपमान की बात होगी, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने कहा। हास्यास्पद। क्या आपको लगता है कि महामहिम में आपकी तरह विवेक की कमी है? वांग टेंग ने जवाब दिया। हम 7 गौण व्यवसाय। जब तक कोई बुद्धिहीन न हो, ये स्पष्ट है कि यह असंभव है। यह मत सोचो कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने उत्तर दिया। यदि आपको लगता है कि यह असंभव है, तो आप बहुत ही साधारण हैं। आप प्रतिभा की दुनिया को समझते ही नहीं हैं, वांग टेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर एक टन ईंटों से प्रहार किया गया हो। ब्रह्मांड स्तर के महारथी होने के बावजूद उन्हें औसत दर्जे का कहकर उपहास किया गया। क्या आप प्रतिभा की दुनिया को नहीं समझते? उस समय उन्हें भी प्रतिभाशाली माना जाता था, क्या आप जानते हैं? ये बच्चा अभी ब्रह्मांड के स्तर पर था, फिर भी उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह अद्वितीय हो, जिससे लोगों में घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। वांग टेंग, तुम हमारे सवालों से बचते रहे हो। अगर तुमने 7 माध्यमिक व्यवसायों में महारत हासिल कर ली है, तो तुम्हारे पास केवल 3 बैच क्यों हैं? गैब्रियल ने व्यंग्य किया। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितने माध्यमिक व्यवसायों में महारत हासिल की है। वांग टेंग ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। गैब्रियल का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 7 माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। कोई भी आपको रोक नहीं रहा है, पिंगटिन ग्रैंड ड्यूक ने शांति से कहा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिससे वह वहीं जम गया। धीरे धीरे उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने वांग टेंग की ओर देखा, और कुछ नहीं कहा। पुरस्कारों के बारे में क्या? वांग टेंग ने पूछा। ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने उत्तर दिया, प्रत्येक द्वितीय पेशे के लिए, यदि आप एक मैच जीतते हैं, तो मैं आपको इनाम दूंगा। ठीक है, तो मैं ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। वांग टेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने कुछ और नहीं कहा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी उनकी बातचीत एक अदृश्य अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए बाहरी लोगों को पता नहीं चला कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। अब जब ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो अवरोध भी गायब हो गया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, अब आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, वांग टेंग ने कहा। ग्रैंडमास्टर सुजाना ने कहा, एक ही समय में 7 माध्यमिक व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना थोड़ा पागलपन भरा है। पागलपन? लेकिन क्या यही बात इसे और अधिक दिलचस्प नहीं बनाती? वांग टेंग हल्के से हंसा। भीड़ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अचानक उन्हें एक कहावत याद आ गई, प्रतिभा और पागलपन एक धागे से बंधे हैं। 8 प्रमुख शाही परिवारों के सदस्यों ने अपने चेहरों पर विभिन्न भावों के साथ वांग टेंग की ओर देखा, फिर अपनी सीटों पर लौट गए, प्रत्येक अपने विचारों में खो गया। पाक परिवार की सीट पर बैठे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी ने गैब्रियल को एक ध्वनि संदेश भेजा। क्या तुम्हारे पास उससे निपटने का आत्मविश्वास है? कोई समस्या नहीं। ग्रैंडमास्टर 7वां स्तर सिर्फ मेरा सती स्तर है। मैं पहले से ही 9वें स्तर पर हूँ। चाहे यह वांग टेंग कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, गैब्रियल ने कहा। उसके चेहरे पर फिर से शांति छा गई। उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण वक्रता का संकेत था। इसके अलावा वह इतना मूर्ख है कि वह अपना ध्यान कई माध्यमिक व्यवसायों में फैलाता है। उसे लगता है कि वह जय है। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। ये बच्चा सचमुच कुछ हद तक संदिग्ध है, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने याद दिलाते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, गैब्रियल ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों में उपेक्षा का भाव था। परिवार के ये बूढ़े लोग शायद उस बच्चे से डर गए होंगे। इस बार वह प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से कुचल देगा और इन पुराने धुरंधरों को दिखा देगा कि अब उसका युग है। अल्पविराम। वांग टेंग, गैब्रियल जरूरी नहीं कि 7वें स्तर पर हो। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन वांग टेंग को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सके। मुझे पता है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक सार्थक भाव था। उनकी प्रतिभा हमेशा से ही उत्कृष्ट रही है। हमें उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह अफसोस की बात है। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने अपना सिर हिलाया। बातचीत के दौरान अचानक चारों ओर शोर मच गया। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। मुख्य परिवार के सदस्य अंततः आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बार ये मुख्य परिवार किस प्रकार की प्रतिभाएं पैदा करेंगे। ये सचमुच रोमांचक है। मुझे मुख्य परिवारों के उन प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकलना होगा और एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में अपना नाम बनाना होगा। बेहतर होगा कि आप वापस सो जाएं।
क्या आप मूल परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकलना चाहते हैं? कहना आसान है, करना मुश्किल। अल्पविराम। आसपास के लोग उत्साह से चर्चा करने लगे। कुछ लोग प्रशंसा से भरे थे जबकि अन्य लोग विरोध से भरे थे। फिर भी कोर परिवारों के लोग वास्तव में सेकेंडरी करियर अलायंस में शानदार व्यक्तित्व थे। कई लोगों को कोर परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को हराने में गर्व महसूस हुआ। वांग टेंग और अन्य लोगों ने ऊपर देखा तो देखा कि अचानक दूर से अंतरिक्ष यान की एक श्रृंखला तेजी से आकाश में आ रही थी। इन सभी अंतरिक्ष यानों पर विशेष चिन्ह लगे थे, जैसे परिवार के प्रतीक चिन्ह, जो कि साधारण सेकेंडरी करियर अलायंस अंतरिक्ष यान से स्पष्टतः भिन्न थे। प्रतिभा और पागलपन एक विचार से लटके। चैंपियनशिप पुरस्कारों का पागलपन। 3 सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय की भव्यता के बीच निजी अंतरिक्ष यान का एक बेड़ा खड़ा था, जो विशेषाधिकार केवल कुलीन कोर परिवारों के लिए आरक्षित था। मध्य हवा में मंडराते हुए जहाज़ों से आकृतियां उभरी और वे शान से जमीन की ओर उतरीं। इन आकृतियों में वांग टेंग ने ले, सांग, यू, ती और अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों को देखा। इनके अतिरिक्त अनेक अन्य परिवार श्रेष्ठता की आभा बिखेरते थे तथा नीचे के विभिन्न गुटों की प्रतिभाओं पर तिरस्कार भरी दृष्टि डालते थे। उनके इस रुख से वहां मौजूद दर्शकों में बेचैनी की भावना पैदा हो गई, क्योंकि वे सभी अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों से आए महत्वाकांक्षी प्रतिभाशाली लोग थे। वांग टेंग शांत रहे और ध्यान से गिनती करते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में 35 कोर परिवार मौजूद थे। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने धीमे स्वर में बताया, प्राथमिक माध्यमिक व्यवसायों में कीमिया, रनक्राफ्टिंग, फोर्जिंग, खनन, फोर्स कुकिंग, चिकित्सा और जहर शिल्प शामिल हैं। माध्यमिक करियर अलायंस के नियमों के अनुसार कोर परिवार स्लॉट सीमित हैं। प्रत्येक व्यवसाय में अधिकतम 5 कोर परिवार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ कुल 35 कोर परिवार हैं। मैं समझ गया। वांग टेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। फिर अचानक एहसास के साथ उसकी निगाहें चमक उठीं। क्या ये मूल परिवार कभी बदलते हैं? वे ऐसा करते हैं। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन ये दुर्लभ है। इन मुख्य परिवारों को पूर्ण लाभ प्राप्त है। सीमित संख्या में उपलब्ध स्लॉट को देखते हुए उन्हें हटाए बिना उन्हें प्रतिस्थापित करना असंभव है। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बाहरी लोग इन मुख्य परिवारों को चुनौती दे सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो वे उनकी जगह ले सकते हैं। हालांकि अगर वे असफल होते हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। इन परिणामों से मूल परिवारों को बल मिलता है तथा अधिकांश परिवार ऐसी चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। मैं समझ गया। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वास्तव में समय के साथ कुछ परिवार बदल गए हैं। उदाहरण के लिए, ती परिवार केवल हजारों साल पहले ही प्रमुखता में आया था। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने हस्तक्षेप किया। ते परिवार बाद में प्रमुखता में आया। वांग टेंग ने कहा। क्षण भर के लिए वह अचंभित रह गया। वास्तव में हजारों साल पहले टीआई परिवार से एक शानदार द्वितीय पेशे की प्रतिभा उभरी। उसने थोड़े कमजोर पाक परिवारों में से एक को चुनौती दी और आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। एक मुख्य परिवार का स्थान प्राप्त किया। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने भावुक होकर टिप्पणी की। वह प्रतिभा अब टीआई परिवार का पूर्वज है। वह अब तक देव क्षेत्र में पहुंच गया होगा। देवलोक। वांग टेंग का मन कांप उठा। भगवान दायरे। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये संत स्तर से ऊपर उठ जाता है तथा द्वितीयक व्यवसायों की दुनिया में अस्तित्व का शिखर बन जाता है तथा सच्चे देवताओं द्वारा पूजित होता है। ती परिवार का एक पूर्वज देवलोक में था। अब इस बारे में सोचते हुए, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार टीआई परिवार को धोखा दिया था, वास्तव में टीआई परिवार की नींव अभी अभी प्रकट होनी शुरू हुई थी। हालांकि वह ती भाइयों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन उसके मन में ती परिवार के प्रति कोई तिरस्कार की भावना नहीं थी। अब उसके लिए देवलोक अभी भी एक दूर का लक्ष्य था। इसकी चिंता मत करो, हम ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आ सकते। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने अनुमान लगाया कि वांग टेंग ती परिवार से प्रतिशोध के बारे में चिंतित था और उसे आश्वस्त किया, भले ही वे तुम्हारे साथ सौदा करें, वे केवल तुम्हारे साथियों को ही भेजेंगे। वे छोटे लोगों को धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे अन्य परिवारों द्वारा उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। वांग टेंग मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसे इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी। यद्यपि द्वितीयक व्यवसायों के ये मूल परिवार निस्संदेह शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें उनसे कोई भय नहीं था। सच तो यह है कि अब उनके पीछे की ताकतें द्वितीयक व्यवसायों के एक प्रमुख परिवार से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थीं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, द्वितीयक व्यवसायों के ये मुख्य परिवार अभी भी अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। एक क्षण रुकिए। उसके शब्दों से ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके मन में कुछ था। ऐसा लगता है कि माध्यमिक व्यवसायों के मूल परिवार भी स्थिर नहीं हैं। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या इस आदमी का ध्यान थोड़ा भटक गया था? वे व्यर्थ ही चिंतित थे। एक क्षण रुकिए।
उसके शब्दों से ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके मन में कुछ था। तुम्हारा मतलब यह नहीं है? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने मुश्किल से निगलते हुए झिझकते हुए पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ नहीं सोचा, बस एक टिप्पणी कर दी, वांग टेंग ने झल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है? ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने संदेह से देखा। बेशक, वांग टेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने एक दूसरे को देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कहा, बहुत से परिवारों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। जहां तक मुझे पता है, रूनक्राफ्टिंग, कीमिया और फोर्जिंग के मुख्य परिवार, इन 3 माध्यमिक व्यवसायों को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। वे बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हैं। वे जानबूझकर विभिन्न उत्कृष्ट वंशावलियों को आत्मसात करते हैं और परिवार के उत्थान और पतन को सहने में सक्षम प्रतिभाओं को लगातार विकसित करते हैं। अपनी अथाह गहन विरासत के साथ वे लगभग अजेय हैं, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने आह भरते हुए कहा। क्या ऐसा है? वांग टेंग की आंखें चमक उठी, मानो वह द्वितीयक व्यवसाय गठबंधन मुख्यालय के मुख्य परिवारों के पीछे खड़े भयानक दैत्यों को देख रहा हो। इस समय उन्हें इन मूल परिवारों की गहरी समझ प्राप्त हुई। जबकि अन्य परिवार प्रबंधनीय थे, रून शिल्पकला, कीमिया और फोर्जिंग के मुख्य परिवार डरावने थे, जिनकी विरासत की गहराई कल्पना से परे थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तो द्वितीयक व्यवसायों के मुख्य परिवार एक के बाद एक नीचे उतर आए। उनकी सीटें सबसे आगे रखी गई थीं, लगभग सभी अन्य गुटों से ऊंची। भाव और पागलपन एक विचार से लटके। चैंपियनशिप पुरस्कारों का पागलपन। 4 लगभग एकाधिकार वाली स्थिति से वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। उन मुख्य परिवारों के सदस्यों को देखते हुए वांग टेंग की नज़र अचानक एक विशेष सीट पर पड़ी। गूलो, उसका दिल धड़क उठा, फिर भी उसे बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। गुहोन प्रादेशिक डोमेन एक अत्यंत शक्तिशाली प्रादेशिक डोमेन था। यह मानव जाति के 136 प्रादेशिक डोमेन में से शीर्ष 3 प्रादेशिक डोमेन में से एक था। यह स्वाभाविक ही था कि ऐसे स्थान से उभरने वाली प्रतिभाओं को कम करके नहीं आंका जा सकता था। पिछले सत्रों में उनकी प्रमुख सीटें पूरी तरह से उचित थीं। मानो वांग टेंग की निगाहों को भांपते हुए गुलो, जो अपनी सीट पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ऊपर देखा। हवा में उनकी नज़रें एक दूसरे से मिलीं। गुलो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब उसने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने मजबूत हो। वांग टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। अब तक उन्होंने केवल दूसरे की पूर्वीक्षण में विशेषज्ञता देखी थी, लेकिन कीमिया में उनकी निपुणता अदृश्य थी, जिसने वांग टेंग के भीतर गहन जिज्ञासा जगा दी थी। अल्पविराम। महाराज, आप किसका निरीक्षण कर रहे हैं? एक जिज्ञासु युवक ने गुलो के पास जाकर पूछा। मैं एक दिलचस्प व्यक्ति को देख रहा हूँ, गुलो ने सहजता से उत्तर दिया। यदि महाराज को वह आकर्षक लगता है तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण होगा। गुलो के बगल में बैठे युवक ने पीछे की ओर देखा, उसकी नज़र वांग टेंग पर घूम रही थी और वह आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। शायद प्रतियोगिता में तुम्हारा उससे सामना हो जाए। गुलो ने उस युवक और उसके बगल में खड़े लोगों की ओर देखा। गुहोन प्रादेशिक क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि गुलो का क्या मतलब था, लेकिन गुलो ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने आगे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मुख्य परिवारों के सदस्य पहुंचे, चौक में चहल पहल बढ़ गई और भीड़ में उनके बारे में चर्चाएं लगातार जारी रहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक निश्चित क्षण में चौक के सामने स्थित ऊंचे मंच के ऊपर अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म लहर दिखाई दी और उसमें से दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। तुरंत ही भीड़ को उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया और आसपास का वातावरण शांत हो गया, मानो किसी ने विराम बटन दबा दिया हो तथा सारा शोरगुल गायब हो गया। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि इस चौक पर अनगिनत लोग एकत्र हुए थे और उन सभी को एक साथ चुप कराना लगभग असंभव कार्य था। फिर भी बिना किसी साधन का सहारा लिए उन दर्जनों आकृतियों के प्रकट होने मात्र से सारा शोर गायब हो गया। वांग टेंग ने तुरंत अपना सिर उठाया, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। संत स्तर। ऊंचे मंच पर लगभग सभी संत स्तर पर थे। दर्जनों संतों। माध्यमिक करियर एलायंस मुख्यालय नींव की एक चौंका देने वाली झलक वांग टेंग के सामने प्रकट हुई थी। उसकी नज़र हर आकृति पर घूमी, लेकिन बीच में स्थित 3 आकृतियों पर जाकर रुक गई। अभी अभी ऊंचे मंच पर दर्जनों आकृतियों के स्तरों को समझने के लिए उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया था और अपनी वर्तमान महारत के साथ वह संत स्तर के प्राणियों के आध्यात्मिक शरीरों की जांच मुश्किल से कर पा रहा था। हालांकि बीच में 3 आकृतियों को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने 3 चकाचौंध करने वाले चमकीले सुपरस्टार देख लिए हों। वह गुर्राया, लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। अनजाने में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर खून के 2 आंसू बहने लगे। फक। वांग टेंग खुद को दबी हुई सांसों में कोसने से नहीं रोक पाया। कुछ दिन पहले ही उसने सांगी का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे भी वैसा ही दर्दनाक सबक मिल रहा है, जो सांगी से भी ज्यादा बुरा था। ये भयानक था।
वे तीनों व्यक्ति निस्संदेह देव स्तर के प्राणी थे। क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने तुरंत देखा, उनकी चिंता आवाज के माध्यम से व्यक्त हुई। मैं ठीक हूँ, बस आंखों में थोड़ी असुविधा है, आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वांग टेंग ने बलपूर्वक अपने सदमे को दबाया, इसी तरह आवाज संचरण के माध्यम से संवाद करते हुए। उस स्तर के प्राणियों की जांच लापरवाही से मत करो, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उसे याद दिलाया। और वे तीन कौन हैं? वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति उसकी आंखों में तेजी से प्रवाहित हुई, धीरे धीरे ठीक हो रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आवाज में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने परिचय देते हुए कहा, वे सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के महान बुजुर्ग हैं, जो देव स्तर के प्राणी हैं, जबकि अन्य सभी बुजुर्ग स्तर के अस्तित्व हैं। महान बुजुर्गों! वांग टेंग चौंक गया, जैसा कि ईश्वर स्तर की उपस्थिति से अपेक्षित था। ये पहली बार था जब उसे माध्यमिक पेशेवरों के बीच देव स्तर के प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिससे वह गहराई से हिल गया। उनके आध्यात्मिक शरीर किस प्रकार के क्षेत्र में पहुंच गए थे? शाश्वत अवस्था या ईश्वर अवस्था? वांग टेंग ने तो कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने बताया, ये महान बुजुर्ग सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में सर्वोच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ताकत के आधार पर उनके बीच अंतर हैं। महान बुजुर्गों के बीच भेद होते हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ, लेकिन महान बुजुर्गों के बीच भेद शक्ति पर आधारित होते हैं। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। ये सबसे सरल और सीधा तरीका है, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने विस्तार से बताया। टकराना। तभी अचानक एक मधुर घंटी बजी। उसकी ध्वनि कानों को बहरा कर देने वाली थी और चारों ओर गूंज उठी। घंटी की आवाज सुनकर उसकी आत्मा भी कांप उठी। वांग टेंग की नज़रें हिल रही थीं, वह आसपास के माहौल को देख रहा था, घंटी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लग रहा था मानो घंटी की आवाज़ सीधे शून्य से निकल रही हो। ऐसा कहा जाता है कि सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय की पवित्र भूमि के भीतर शून्य में एक छिपा हुआ टॉवर है, जिसे पवित्र टॉवर कहा जाता है। ये वह जगह है जहां महान बुजुर्ग रहते हैं, और पवित्र टॉवर के शीर्ष पर एक आत्मा दमन घंटी है, जो विशेष रूप से आत्माओं को लक्षित करने वाला एक हथियार है। यदि इसे पूरी तरह से सक्रिय किया जाए, तो ये देव अवस्था के प्राणियों की आत्माओं को नष्ट कर सकता है, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने गंभीरता से कहा। मात्र